Hi friends, welcome to my channel, and it's Saturday and it's around 3:45 or something. So I thought, why don't I make another video, because now I have the opportunity to do all these videos. So I said I'll do it. I have seen jealousy, I've seen insecurity, I've seen hostility, I've seen combative kind of a spirit, competitive kind of a streak. I've seen manipulation of facts. I've seen it's a classic covert narcissist kind of this. It's all about themselves. Now there these kind of narcissists. I've described every type of people. Now there are people who pretend to be sweet, मीठी छुरी बन के तुम्हारा गला काटते हैं. Next time I'm going to tell him on his face, मेरे पाजी को, you are a मीठी छुरी, तुम मीठा मीठा बन के ही गला काट देते हो लोगों का. And the fact being, these people think they're clever. It's not that they're clever. People know what he's all about. Even I know what he's all about. But I was like, जाने दो, जाने दो, जाने दो. I can see him wasting so much of his money on his only child, but he's not paying salary to his employees. And his dhaba is doing so well. Isn't it sad? तो इनकी हाई नहीं लगेगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए. Then he's saying, I'm not fat. He's fat. He's 110 kgs and he's got that big tone and he's telling me, मैं मोटा नहीं हूँ. You're fat because you're a foodie. And I think his son is equally, doubly, triply fat. तो हाई नहीं लगेगी ये गरीबों की कि तुम उनको सैलरी तक नहीं देते हो और ऐसे पागलों की तरह पैसे उड़ाते हो. लाइक आई रिमेंबर ही टेलिंग मी, मेरे बच्चे को भूख लगी थी, एज ओ ही स्टार्विंग और समथिंग. तो बोलता था पप्पा कुछ खाने को चाहिए. योर चाइल्ड इज़ 14-15 ईयर्स ओल्ड. इज़ नॉट अ स्मॉल चाइल्ड. ओके, लाइक वो ट्रेन पे बैठा था, पप्पा मुझे कुछ खाने को चाहिए. सो 1000 रुपीज़ का पिज़्ज़ा तूने ख़रीदा, दो या तीन, चार, तीन which cost around $1000. And when he told me मैंने स्क्वायर पिज़्ज़ा से लाया, that was the most रद्दी place. He must have purchased it because it is much cheaper, but the taste and the quality is completely crappy. $1000 थे हाथ से छूट गए, बट वर्कर को पैसे देने के लिए और टू क्रिएट अ गुडविल तुम्हारा जी जान जलता है. 10 रुपये यहीं कहीं जाते हैं तो जी जान जलता है, और 1000 रुपीज़ सिली चीज़ में वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं जाता है. Because these people are literally dependent. It's like they stay there, those employees. It's so frustrating. No wonder his quality of food is going down, because there's so much of negative vibration, there's so much of resentment and hostility in the kitchen, and that is going into the food, which I realized it way back in March. क्योंकि उसका एक खास चमचा, खास एम्प्लॉई लेफ्ट, तभी मुझे समझ में आया कि अगर वो खास लड़का could leave means there is no money and there's frustration. He never came back from vacation. I don't want your freebies, but at least have that gratitude somewhere around the corner कि नहीं शांति, थैंक यू सो मच. ये भी कभी मुँह से एक बार भी नहीं निकला. वंस अपॉन अ टाइम वो जब ड्रिंक्स रखते थे तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होता था? क्योंकि तंदूर लोग स्पाइसी और ऑयली चीज़ें खाते हैं, वो उन्होंने मुझे बताया. तो अभी यहाँ पे ही कैन नॉट कीप टू स्पाइसी एंड टू ऑयली, बिकॉज एवरीबडी कम्स टू ईट, इवन द फैमिलीज कम टू ईट. यू कांट मेक इट टू स्पाइसी. बट डीप फ्राइड फूड मैंने जब भी उनके यहाँ पे खाया था, वो डीप फ्राइड फूड ही था. चाहे वो लिवर डीप फ्राइड था, काफ़ी सारे डीप फ्राइड आइटम्स ही थे. और चना वो भी डीप फ्राइड था. सिर्फ वो चिकन लिवर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज नॉट फ्राइड इन ऑयल. और क्या खाया मैंने? और कुछ नहीं खाया. दो ही वो सिंग फ्रेंच फ्राइज़, मैंने बोला वो एक आलू का, वो उसके लिए मैं 150 नहीं दूंगी भाई.
मुझे थोड़े से खाने हैं, मुझे टेस्ट करने को मिलेगा, मैं खा लूँगी, बट आई विल नॉट स्पेंड $150 ऑन अ फ्रेंच फ्राई. आई एम नॉट अ इडियट. नॉट दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट्स नॉट दैट आई वॉन्ट टू ईट द होल बंच ऑफ इट. वो इतने डीप फ्राइड रहते हैं. मैंने और क्या. एंड बेसिकली द मसाला रिमेन्स द सेम. तुम कुछ भी खाओ तो वो सेम मसाला रहता है. जैसे तुम बुर्जी मैंने बुर्जी खाई, तो दे हैड डन इट इन द सेम वे द वे दे हैड डन द पनीर. सो इफ़ यू आर ईटिंग वन डिश, मतलब तुम्हें समझ में आता है कि वो हर चीज़ में एक ही डिश डालते, वो कि एक ही मसाला डालते हैं. जबकि व्हेन आई वेंट टू संसार, त्या बुर्जी वॉज ऑथेंटिक बुर्जी, मतलब बुर्जी वॉज दी ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी. Actually, I think he was trying to put some ideas into my head by saying that क्योंकि वो बकरे की तरी यूज़ करते हैं जब वो बिरयानी बनाते हैं, तो फ्लेवर लाने के लिए द फैट्स विच दे यूज़ इज़ ऑफ गोट. सो ही वांटेड टू टेल मी इट इज़, he doesn't have to tell me, I know it is mutton, but so that I don't eat that biryani from there. I said I was finding it pretty disgusting, because you're also a cook, you're a chef, so you're putting down somebody's food because it is of A grade quality. I told him ये बकरे का है. You can distinctly make out between the bakra and then he gave me a big long story कि ये डालडा कैसे बनता है. I said I don't care a damn, but I heard it because even I am a cook and chef, so मुझे भी समझ में आता है कि क्या डाला है. He wanted me not to have that, you know. तो he was नहीं अच्छा है, लेकिन ये आपको पता है ना, आपको पता है ना, आपको पता है. हाँ मुझे पता है. फिर भी मैंने बोला फर्स्ट क्लास है. And everything happened in the right moment, like, you know, it's like God discloses you the reality of people. अब ये अगर ये बिरयानी शॉप से मैं बिरयानी नहीं लाती तो मुझे, एंड आई वुड नॉट शेयर इट, मुझे नहीं उसका अंडरस्टैंड होता, उसका वो ट्रू नेचर. वैसे मुझे समझ में आया था, बट आई वाज लाइक इग्नोरिंग इट. आई डिडंट टेक इट पर्सनली, बट सर्टन थिंग अपसेट मी सो मच. They upset me so much because he behaves so polite and gentle and nice and good and loving and caring, but वो उसका opposite ही है. I've seen that you know, these are the kind of people who are more dangerous. There are people who show you hatred. You know that this person hates you, so you're not bothered about it because oh, it's okay, you can hate me. But a person who behaves polite and nice and like a well-wisher, and at that time only I met those, you know, that the owner of the other restaurant and his friend, तो उसका वो पोल खुल गई. वो नहीं भी बताते तो मुझे एक थोड़ा बहुत आइडिया था कि इट समथिंग इज़ रॉन्ग, बट इट्स लाइक चीप एंड बेस्ट फूड, मुझे क्या लेना देना है. बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज इट्स कम आउट इन द ओपन. आई थिंक देयर इज समथिंग the elder brother is always worried about, or something, that they can shut down any moment, or I don't know what it is. Something bothers him, so he's always very serious and very, or maybe he's grabbing the limelight all the time. It happens na, see, he's the elder brother, so वो भी इक्वली मेहनत करता है, बट दिस वन टेक्स द केक. सो ये उनके भाइयों के बीच में भी वो काफ़ी रिजेंटमेंट है, विच कैन बी सीन वेरी क्लियरली. यू नो, पीपल थिंक दैट वी कैन नॉट सी, बट वी अनसी इट, वी अनहर्ड इट, वी प्रिफर नॉट टू सी. देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी इन द एयर. द एयर इज एक्सट्रीमली नेगेटिव. I think this one grabs everything, whatever the profits are. He doesn't show the right numbers to his brother because they are partners. So that is frustrating him like anything. And what happens is that the elder brother comes as a hot-tempered person. This one comes as a very nice person. So he manages to evade it, deflect his bad qualities in a nicer way, and while as the elder brother becomes a scapegoat, and no wonder there's a lot of stress and tension and frustration regarding this, which I understood because I know I've been through this. So what he is doing to his own brother is also very disgusting, because he is equally putting his efforts, but on the front face this man runs around and shows that he is the man, he is the main man, he is handling everything. Jabki no, he is also equally into it. So he gets very irritated with his
childish behavior of taking the grabbing the limelight all the time. See, such people don't last long. Such people don't last long. That is a fact. At least his elder brother's children are well settled, so he doesn't have to bother much. जब तुम्हारे बच्चे सेटल डाउन होते हैं तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर चिल्ड्रन. दे आर सेटल डाउन, सो यू आर नॉट बॉदर्ड मच. बिजनेस का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मेन थिंग. सो आई कुड अंडरस्टैंड. यू कैन फील द हॉस्टिलिटी, यू कैन फील द अंडरलाइंग करंट्स. इट्स वेरी. इसलिए ना पहले पहले क्या होता था, दे हैड अनदर रेस्टोरेंट, सो ही दैट एल्डर ब्रदर यूज्ड टू बी एल्सवेयर. तो अभी क्या है ना, दीज बोथ द पीपल आर देयर इन द सेम प्रमाइसेस, तो द इट इज़ लाइक अ डायनामाइट.